हेलो दोस्तों, मैं एक सर्विसमैन मदन कुमार आपको आप सारे लोगों का अपने चैनल बैंकर गाइड 9 पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट एंड गेट गुड मार्क्स। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मॉक टेस्ट, सबसे पहले बात आती है कि मॉक टेस्ट क्या है। मॉक टेस्ट दोस्तों वो टेस्ट है जिसमें हमें एक्चुअल में एग्जाम में क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करनी है, कितने मार्क्स का क्या क्या चीज़ें होगा, वो सब हमें मॉक टेस्ट में दिया जाता है। समझिए तो ये बिल्कुल एग्जाम टाइप का ही पेपर है और इसी टाइप के पेपर आएंगे, बस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे होगा। तो मॉक टेस्ट हम कहाँ से दें? तो मॉक टेस्ट के लिए हमें टेस्ट सीरीज परचेज करनी पड़ती है। तो मैंने जो टेस्ट सीरीज परचेज की थी वो टेक्स्ट बुक का किया था, आप यहाँ देख सकते हैं। अड्डा 24/7 का किया था और गाइडली का किया था। तो ये करेंट ईयर के लिए 20 मॉक्स प्रोवाइड कराते हैं ईच ईयर का, और प्रीवियस ईयर का ऑलमोस्ट 10 मॉक रहता है। जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर रहते हैं उसको आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको एक्चुअल पता चल जाएगा कि लास्ट ईयर का पेपर किस तरह से आया था। तो अभी क्या है कि आरआरबी क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क दोनों में लगभग 90 दिन बाकी हैं। तो हमें इन तीनों का परचेज करना है। एक्चुअली मैंने किया था, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। तो 30 टोटल 90 मॉक्स हो जाएंगे और लगभग 90 डेज बचे हुए हैं, उससे भी थोड़ा सा कम है। तो आपका क्या है कि जो मॉक टेस्ट अगर आपने 90 अटेम्प्ट कर लिए इन 90 दिनों में तो आपका सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बात यह क्या है कि अभी जब आप मॉक्स दे रहे होंगे तो मार्क्स आपके कम आ रहे होंगे, तो दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि इतने कम मार्क्स में तो सिलेक्शन होगा नहीं। तो मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने का एक स्ट्रेटजी होता है दोस्तों। ऐसे ही नहीं कि हम बैठ गए और 45 मिनट 1 घंटे का जो भी मॉक टेस्ट है हमने अटेम्प्ट कर लिया, जो क्वेश्चन मन में आया वो अटेम्प्ट किया पहले और जो मन में आया वो बाद में किया। ऐसा नहीं होता है, एक स्ट्रेटजी होती है। पहले मुझे भी नहीं मालूम था इनिशियली, लेकिन जब देते 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 मुझे ये सारी चीजें पता चली। तो ये तीन कंपनियों के मॉक्स मैंने दिए थे और टोटल 90 मॉक्स मैं हर एग्जाम के पहले कंप्लीट करता था। और दोस्तों, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हर एग्जाम से रिलेटेड इस पे वीडियो डालते रहूंगा। और मैंने सारे क्लरिकल एग्जाम क्लियर किए हैं, चाहे वो आरआरबी क्लर्क हो, आईबीपीएस क्लर्क हो, एसबीआई क्लर्क हो, एफसीआई एजी 3 हो, सीजीएल 2022 हो, उसमें मैं कैग ऑडिटर था। अभी मैं पीएनबी क्लर्क ज्वाइन करने जा रहा हूँ दिल्ली में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियो मिलते रहें टाइम से टाइम। अब हम दोस्तों यहाँ पे आ गए हैं हाउ टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट जब हम उसमें अटेम्प्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये 3 सेक्शंस खुलते हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश। लेकिन किसी किसी में एग्जाम में इनका सेक्शनल टाइम होता है, किसी किसी में कंपोजिट टाइम होता है। जैसे आप अगर आरआरबी क्लर्क देखोगे तो क्वांट और रीजनिंग का आपको कंबाइंड टाइमिंग मिलेगी, और इंग्लिश उसमें है नहीं। आईबीपीएस, आरबीआई असिस्टेंट और एसबीआई क्लर्क में ये तीनों रहेंगे, और इसमें सेक्शनल टाइम है 20 मिनट्स का। तो कोई बात नहीं, हम तीनों तीनों सेक्शन जब भी खुलेंगे तो हम स्ट्रेटजी देख लेते हैं कि क्वांट खुला तो हमें कौन कौन से क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने हैं। तो दोस्तों, जैसे ही क्वांट का सेक्शन खुलता है, आपका पेपर खुलता है एग्जाम हॉल में, और सेम उससे पहले आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो मॉक टेस्ट में भी वही होगा, सेम टू सेम। तो मॉक टेस्ट आपने अटेम्प्ट पे क्लिक किया और वहां क्वांट का सेक्शन खुल गया, या पहले रीजनिंग का सेक्शन खुल गया, जो भी हो। तो क्वांट में नॉर्मली 10 से 15 सिंप्लीफिकेशन रहते हैं।
तो सबसे पहले आपको देखना है कि वो है कहां पे। हो सकता है पहले अर्थमेटिक हो, डीआई हो, नंबर सीरीज हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। तो सबसे पहले आपको सिंप्लीफिकेशन देखना है कहां पे है, और उसको पहले क्लिक वो अटेम्प्ट करना है और सोल्व करना है, क्योंकि इसके नंबर आपके सॉलिड नंबर्स रहते हैं और एक्यूरेसी भी इसमें आपकी तगड़ी रहेगी। उसके बाद नंबर सीरीज करना है। नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन रहेंगे लगभग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन रहेंगे, डीआई 1 या 2 रहेगी। उसके बाद सबसे लास्ट में अर्थमेटिक करना है, क्योंकि अगर आप ये जो सीक्वेंस है ये फॉलो नहीं किए, पहले अर्थमेटिक आपको दिखा क्वांट सेक्शन खुलते ही और आपने उसमें लग गए, तो इसमें क्या है कि आपको अर्थमेटिक में एक क्वेश्चन पता चला पहले हार्ड वाला है, उसमें आपने 2 मिनट गवा दिए। 2 मिनट में आपके यहां 10 सिंप्लीफिकेशन हो सकते थे। और इसमें क्या है कि जैसे जैसे टाइम खत्म होगा आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट होता जाएगा। तो प्रेशर को प्रेशर हम पे क्रिएट ना हो और हमें सही के नंबर जो है एक्यूरेसी के साथ मिल जाए। और जैसे इसमें मान लीजिए आपने 10 सिंप्लीफिकेशन कर लिए, नंबर सीरीज 5 कर लिए, 15 हो गए, क्वाड्रेटिक उसमें 5 कर लिए, 20 हो गए, डीआई 5 कर लिए, 25 हो गए। तो जब एक सेक्शन में आपके 25 नंबर सॉलिड आ जाते हैं ना, तो आपके पास एक तो बहुत टाइम बच जाएगा। जैसे यहाँ 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 5 और 2 मिनट इसमें भी ले लो, 5 2 7 मिनट, 3 मिनट इसमें ले लो, 7 3 10। तो आपके पास लगभग 10 मिनट इसके लिए बच जाएंगे अर्थमेटिक के लिए। तो आप उसको बहुत ही आराम से तसल्ली से उसको सोल्व कर सकते हो, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। आपको पहले क्वेश्चन समझना है, रीड करना है, फिर उसको समझना है, तो इसमें टाइम लगता है। तो ये क्वांट की स्ट्रेटेजी हुआ दोस्तों। रीजनिंग में इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, इन दोनों में से जो पहले दिखता है आपको सोल्व करना है। ये पहले सोल्व करना है, मतलब इन दोनों में से जो भी पहले आपको मिल जाए सोल्व करना है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज ये भी इजी रहता है, इन तीनों में से जो भी आपको मिले आप सोल्व कर सकते हो। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट और ब्लड रिलेशन, ये दोनों लास्ट में सोल्व करना है, क्योंकि ब्लड रिलेशन में कभी कभी आप फंस जाते हो, आपका 2-3 मिनट चला जाएगा। और पजल और सीटिंग अरेंजमेंट तो वही है कि आप बना रहे हो, वो उसका सॉल्यूशन सही मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कोई ऐसा क्लू दे देगा जो आपसे पकड़ में नहीं आ रहा है। तो ये दोनों जो है, ये दोनों रहते हैं 20 मार्क्स के। 4 आपको मिलेंगे, 2 पजल और 2 सीटिंग अरेंजमेंट, और 2 मार्क्स का लगभग ये रहेगा। तो 20 2 22। तो इसको आपको बाद में करना है। ये जो 13 या 15 नंबर का रहेगा ना, 1 2 3 4 5, ये 5 सेक्शन, इनको आपको पहले करना है। तो इसमें क्या है कि 15 नंबर अगर आपके आ गए, तो पजल और सीटिंग अरेंजमेंट्स में 2 तो आप बना ही लोगे। और ये सब छोटे छोटे 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, 8 मिनट हो गया। 12 मिनट में अगर आप 2 पजल भी सोल्व कर लेते हो, तो 10 नंबर आपके यहां से आ जाएंगे और 13 नंबर यहां से आ जाएंगे, तो 23 नंबर हो गए। 25 इसमें पहले आपके आ गए थे, तो 48 हो गए। और उसके बाद हम चलते हैं इंग्लिश में। और आरआरबी कलर के लिए तो बस यही है, 48 हो गया। और अर्थमेटिक में अगर आप 2 कर देते हो, एक सर्विसमैन अगर 50 अटेम्प्ट करते हैं, तो उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता प्रीलिम्स में। क्योंकि अगर आपने एक्यूरेसी के साथ किया है, तो आपको एक्यूरेसी के भी मार्क्स मिलते हैं। जैसे मैंने 50 अटेम्प्ट किए थे, मेरे को 59 के आसपास मिले थे। अब आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, आरबीआई असिस्टेंट, वो सब में इंग्लिश भी रहेगा। इंग्लिश सेक्शन हो सकता है पहले आ जाए, ये दोनों बाद में आए, क्योंकि आईबीपीएस और एसबीआई चेंज करती रहती है, कभी पहले इंग्लिश दे देती है, कभी क्वांट देती है, कभी रीजनिंग देती है। लेकिन स्ट्रेटेजी आपको कौन कौन सेक्शन पहले अटेम्प्ट करने हैं, ये यही होनी चाहिए। तो आरआरबी कलर के लिए हो गया दोस्तों एक सर्विसमैन का। और बाकी जो सिविलियंस हैं, जनरल कैंडिडेट्स हैं, उनको तो इन सब पे पूरी पकड़ होनी चाहिए और स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए अटेम्प्ट करने की। सबसे पहले इन सेक्शंस को करना है डीआई तक, उसके बाद लास्ट में अर्थमेटिक करना है। इसमें यहां तक पहले करना है, इनइक्वालिटी से लेकर डायरेक्शन डिस्टेंस तक। पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट आपको लास्ट में करना है, और ब्लड रिलेशन। तो ये हो गया जनरल कैंडिडेट्स के लिए।
इंग्लिश में क्या करना है? इंग्लिश में देखिए दो चीजें होती है, एक तो होता है मिसलेनियस होता है और एक होता है कॉम्प्रिहेंशन। कभी कभी एक कॉम्प्रिहेंशन पूछता है, कभी कभी दो कॉम्प्रिहेंशन पूछता है। तो कॉम्प्रिहेंशन में क्या है कि आप उसको पढ़ोगे, समझोगे, फिर आंसर दोगे, तो इसमें टाइम लग जाता है और कभी कभी पता चला इसमें आपके 10-15 मिनट चले गए। ये 10 मार्क्स का है, 20 मार्क्स के आपके मिसलेनियस थे और इसी में आपका टाइम चला गया, सही से सोल्व भी नहीं हो पाया और ये मिसलेनियस जो है उसमें भी आप गलत कर बैठे। तो इसमें क्या है, चाहे एक कॉम्प्रिहेंशन हो, दो कॉम्प्रिहेंशन हो, आउट ऑफ 30 मार्क्स, आपको पहले मिसलेनियस को सोल्व करना है, मिसलेनियस अटेम्प्ट करना है। चाहे ये मिसलेनियस जो है वो 20 मार्क्स का हो या 25 मार्क्स का हो। तो इसको आप सोल्व कर दोगे पहले, तो आपको एक कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि मेरे को तो 20 नंबर 25 नंबर आराम से हो गए। तो ये 20 अगर हो गया और एक सर्विसमैन के लिए 48 इन दोनों में हो गया था, तो 48 और 20 आपके 68 मार्क्स हो गए। तो 68 मार्क्स में एक सर्विसमैन का ऑल इंडिया से हर जगह से कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। तो मिसलेनियस आपको पहले करने हैं, कॉम्प्रिहेंशन लास्ट में करना है। और इसमें फायदा ये भी हो जाता है कि मिसलेनियस आपको अगर 20 क्वेश्चंस हैं तो वो आप 10 मिनट में कर लोगे और 10 मिनट आपको और बचेंगे। तो कॉम्प्रिहेंशन उसमें आप एक कॉम्प्रिहेंशन पे 5 मिनट आराम से दे सकते हो, 2-3 मिनट में उसको रीड करो और 2 मिनट में आंसर दो। तो इस तरह से क्या है कि जनरल कैंडिडेट्स जो है इसमें 30 अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसमें भी जितने मार्क्स का है पूरा अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसमें भी पूरा अटेम्प्ट कर सकते हैं। बस आप लोग एक्यूरेसी का ध्यान दीजिएगा और ये जो सीक्वेंस है इसको जरूर देखिएगा। सिंप्लीफिकेशन से लेके डीआई तक जो भी पहले आता है आपको इसको पहले सोल्व कर लेना है। इनइक्वालिटी से डायरेक्शन डिस्टेंस तक जो भी आ रहा है सीक्वेंस में आपको सोल्व कर लेना है। इसमें अर्थमेटिक लास्ट में, इसमें पजल एंड सीक्वेंस में, ब्लड रिलेशन लास्ट में। इंग्लिश में मिसलेनियस पहले करने हैं, कॉम्प्रिहेंशन लास्ट में करना है। होप करता हूं आप लोग इसको समझ गए होंगे दोस्तों, और हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप जब भी मॉक दें तो इस तरीके से आप दे के देखें। अगर आप आज से पहले इस तरीके से नहीं कर रहे थे तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपके 5 मार्क्स इंक्रीज होंगे मॉक टेस्ट में। अब क्या होता है कि जब हम मॉक टेस्ट देते हैं तो उसमें बहुत सारे सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं, जिसको क्या करना है कि आपको एक रजिस्टर में नोट डाउन कर लेना है। वो जब आप मॉक टेस्ट देते हो ना और उसको एनालाइज करते हो तो वो हमें पता चलता है कि अरे यार इसमें एकदम छोटा सा मिस्टेक हो गया और वो छोटा सा मिस्टेक 1 नंबर लेके चला जाता है। और कट ऑफ जो है ना दोस्तों वो 0.25 से लोगों का सिलेक्शन से रह जाता है। अब उसके लिए नेक्स्ट 1 ईयर आपको फिर से प्रिपरेशन करना है। उससे बढ़िया है कि जो भी आप सिली मिस्टेक्स मॉक टेस्ट में कर रहे हो उसको एक रजिस्टर में नोट करते जाओ और उसके ऊपर लिख लो कि सिली मिस्टेक्स टू बी नोट। ये जो भी सिली मिस्टेक्स हैं उसको जब भी आप नेक्स्ट मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो उसके पहले पढ़ लो कि ये सब सिली मिस्टेक्स होते हैं मॉक में, इनको मुझे नहीं करना है। मैं यही करता था, मेरे को बहुत सिली मिस्टेक्स होते थे शुरू में, किसी में 2 हो जाते थे, किसी में 3, किसी में 5, किसी में 10। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि रजिस्टर्स में उसको नोट करना शुरू किया कि नेक्स्ट टाइम क्या है कि फिर मॉक दोगे फिर आप वही गलती करोगे। तो उससे अच्छा क्या है कि आप मॉक दो और उस सिली मिस्टेक को उससे मॉक से जस्ट पहले पढ़ लो। 10 हो, 15 हो, 20 हो, मेरे तो 20-25 हो गए थे। तो उससे क्या है कि वो फिर आप रिपीट नहीं करोगे और फिर आप रिपीट नहीं करोगे, सिली मिस्टेक्स आप नहीं करोगे, आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहेगी, आपकी स्पीड अच्छी रहेगी, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा और आपका जो है एक्चुअल एग्जाम में बढ़िया परफॉर्मेंस दे के आओगे आप। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है बैंकर गाइड 9 और हम हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।